एसआईआर को लेकर पूरे जनपद रामपुर से अलग अलग लोगों की ये शिकायतें आ रही थी। हमारे सभासद और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं एसआईआर के फॉर्म भरवाने में, तो उसमें लगातार ये शिकायतें आ रही हैं पूरे जनपद से कि एसआईआर का जो चुनाव आयोग का आदेश है वो यह है कि 3 कैटेगरीज में फॉर्म्स को अपलोड किया जाएगा। सबसे पहली कैटेगरी है कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में हैं उनको ए कैटेगरी में अपलोड करना है। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में नहीं है परंतु उनके माता पिता के नाम 2003 की सूची में हैं, तो ऐसे मतदाताओं को बी कैटेगरी में फॉर्म अपलोड करना है बीएलओज की तरफ से। और नंबर 3, जिनके माता पिता का नाम नहीं है 2003 की सूची में, जिनका खुद का नाम नहीं है 2003 की सूची में, तो ऐसे मतदाताओं को जो है सी कैटेगरी यानी कि डाउटफुल कैटेगरी में अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उन सी कैटेगरी में जिन लोगों के फॉर्म अपलोड हुए हैं उनको प्रशासन की तरफ से नोटिस जाएगी और उस नोटिस में उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो या उनके फादर 2003 से पहले यहाँ पे वोटर थे या रहते थे। हम लोगों की शिकायत ये है कि जनपद के जितने भी मतदाता हैं उसमें अक्सरियत सी कैटेगरी यानी कि डाउटफुल कैटेगरी के अंदर उनकी लिस्टिंग की जा रही है बीएलओज के द्वारा, जो बेहद चिंता का विषय है। अगर मेरा नाम 2003 की सूची में है तो मेरा फॉर्म ए कैटेगरी में अपलोड होना चाहिए था। इसके लिए मुझे किसी भी प्रपत्र के दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा नाम भी 2003 की सूची में होने के बावजूद सी कैटेगरी में मेरा वोट अपलोड किया जा रहा है। ऐसी तमाम लोग हैं जनपद रामपुर के अंदर जिनको सी कैटेगरी यानी कि डाउटफुल के अंदर डाला जा रहा था। तो आज इसी मसले को लेकर हमारा आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन, जिसमें तमाम सभासद और पार्टी संगठन के लोग हैं, हम लोगों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है। यदि इस तरीके से हुआ तो इस पर आने वाले वक्त में प्रशासन के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। कितने लोगों को नोटिस देकर वो डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे और कितने लोग अपने डॉक्यूमेंट प्रशासन को दिखा पाएंगे। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आने वाली हैं, इसीलिए हम लोगों को ये अप्रीहेंशन था। हमने एक ज्ञापन दिया है, उनके जिलाधिकारी महोदय ने हमें डिटेल में पूरी बात समझाई है कि कहीं कहीं दिक्कत आ रही है, लेकिन उसको जल्द वो दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें किसकी चूक मानते हैं? सी कैटेगरी में जो फॉर्म सबमिट किया जा रहा है ए कैटेगरी में, देखिए बीएलओ से जब पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि ए और बी कैटेगरी के ऑप्शंस खुल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हम टाइम की कमी की वजह से सी कैटेगरी में अपलोड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको खुद से इस काम को ना करके आला अधिकारियों के संज्ञान में ये काम लाना चाहिए ताकि आला अधिकारी इस मसले को सॉर्ट आउट करा सके। अगर सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से ये हो रहा है तो उस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सके। अब डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि चूंकि टाइम की कमी है, कुछ जगहों से उनके पास भी इस तरीके की शिकायतें प्राप्त हुई थी, लेकिन उन्होंने बीएलओज को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब सॉफ्टवेयर स्मूथ चल रहा है और कोशिश करें कि मैपिंग या फिर अपलोडिंग जो हो रही है वो ऑन द स्पॉट होना चाहिए। ए और बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको दूर कराने की उन्होंने बात कही है।